19 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होता है। इस आयोजन में जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट होती है वो टीम इंडिया होती है और टीम इंडिया लास्ट में इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को जीत करके अपने वतन वापसी करती है। अब ये जो पूरा आईसीसी का शेड्यूल था, ये पूरा शेड्यूल टीम इंडिया के लिए खास करके दुबई में रखा जाता है कि टीम इंडिया जो भी अपना मैच खेलेगी वो सारे मैच दुबई में खेलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण था सुरक्षा व्यवस्था। टीम इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अहम थी, सरकार का दबाव था, बीसीसीआई का दबाव था, जिस वजह से आईसीसी ने भी ठीक समझा कि टीम इंडिया का मैच जो भी है वो दुबई में कराना बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं था। चाहे वो टीम इंडिया की बात करें, चाहे बीसीसीआई की बात करें या अपने भारत सरकार की बात करें, इन्हें पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का कोई भरोसा नहीं था कि ये सुरक्षा दे पाएंगे या ना दे पाएंगे। अब देते नहीं देते वो तो खैर बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान कई बड़े बड़े दावे करती थी कि आप आइए हमारे देश में खेलने में, आपको Z+ सिक्योरिटी, तो Y+, तो कौन कौन सी कैटेगरी का सुरक्षा व्यवस्था दूंगा। खैर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ख़त्म होता है और टीम इंडिया वापस आती है। ठीक 2 दिन के बाद 11 मार्च की एक घटना घटती है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, एक 9 डिब्बे की ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए और उसमें लगभग 450 यात्री बैठे हों, जिसमें पाकिस्तान के सेना के जवान हो, ISI एजेंट हो और उसके साथ साथ यात्रीगण हो, जो लोकल पैसेंजर है वो बैठे हों, और इस पूरे ट्रेन को एक ऐसे इलाके में हाईजैक कर लिया जाए जो कि पाकिस्तान में आता है। अपने आप में सुनने में अटपटा था, लेकिन पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी। कुछ हंस भी रहे हैं, काफ़ी मीम भी बन रही है, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये देश जो अपने देश की 9 डिब्बों की ट्रेन की सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो देश टीम इंडिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही थी। हंसी हमें भी आ रही है, सोच करके आश्चर्य लग रहा कि यदि टीम इंडिया वहाँ चली जाती और ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता हमारे प्लेयरों का, और ये पूरी टीम कैसे क्या करती। सोच करके थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, डर लग रहा है। खैर अब ये घटना घट चुकी है जिसमें पाकिस्तान की जवान, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपनी बड़ाई कर रही है, जो कि और जबकि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो अपनी बड़ाई कर रहा है। क्या है ये पूरी घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस कहानी के माध्यम से आपको भी जानकारी लगेगी कि आखिर ये घटना घटी कैसे है, क्यों घटी है, इसके पीछे वजह क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो पूरी घटना घटी है, ये घटना है 11 मार्च दिन मंगलवार का है। 11 मार्च को पाकिस्तान की एक ट्रेन है जिसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन है। जाफ़र एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना होती है। अब क्वेटा से पेशावर जाना है तो बीच में बलूचिस्तान एक ज़िला पड़ता है, वहाँ से ये ट्रेन होकर के गुजरेगी, जो काफ़ी पहाड़ी इलाका है। बलूचिस्तान जो है वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है। तो जब ट्रेन 9 बजे खुलती है तो दोपहर 1 बजे ये बलूचिस्तान के बोलान ज़िले के मासफाक इलाके में पहुंचती है और वहां पर पहले से बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी के जो संगठन के लोग हैं वो पहले से ही इस ट्रेन को हाईजैक करने का प्लान करके वहां पर अपनी पूरी टीम उतार चुके थे, क्योंकि इस ट्रेन में पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी, आर्मी के जवान, ISI एजेंट वगैरह थे। तो ये पहले से पूरी प्लानिंग थी। जैसे ही ट्रेन गुड़लार और पीरू कुनरी के बीच में पहुंचती है, ये जो इलाका है पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर लगभग 17-18 सुरंगें हैं जिन सुरंगों से हो करके ट्रेन गुजरेगी। तो उन लोगों को पहले से ये पता था कि इस सुरंग में जब भी ट्रेन गुजरेगी तो ट्रेन धीरे धीरे चलेगी, जिससे ट्रेन को हाईजैक करना बहुत आसान होगा। ट्रेन जैसे ही सुरंग से और टनल नंबर 8 है और उस सुरंग से 8 नंबर सुरंग से गुजर रही थी, तो ट्रेन की जो आगे की पटरी है उसको उड़ा दिया गया, पीछे की पटरी को उड़ा दिया गया और ट्रेन का जो ड्राइवर था उसको घायल कर दिया गया। अब मतलब पूरी तरीके से ट्रेन जो थी वो डीरेल हो चुकी थी, क्योंकि आगे का पटरी ही उड़ गया, तो अब आगे ट्रेन जा नहीं सकती, पीछे का भी नहीं है, तो अब ट्रेन कहीं आना जाना बंद हो गया। ट्रेन हाईजैक हो गया है। हाईजैक मतलब थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ट्रेन भी हाईजैक होता है। खैर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेन हाईजैक हो गई। अब ये जो खबर थी ये पाकिस्तान से निकल करके पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर किसी को ये खबर सुन करके आश्चर्य होता है कि अभी 2 दिन की बात है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुआ और पाकिस्तान में ऐसी घटना, इनकी सुरक्षा व्यवस्था
काफ़ी मजाक बनता है, लोग काफ़ी मीम वगैरह बनाते हैं। खैर पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जब बहुत जांच वगैरह होती है तो पता लगता है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BLA कहते हैं, इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और ये बहुत अपने आप में मॉडिफाइड आर्मी बताई जाती है कि इनके पास बहुत अलग अलग तरीके के हथियार हैं जो किसी भी सेना को, किसी भी नहीं केवल पाकिस्तानी सेना को अच्छा खासा युद्ध में हराने की क्षमता रखते हैं, जैसा ये दावा करते हैं। खैर ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के जो आर्मी के, लिबरेशन आर्मी के जो भी जवान थे, इन दोनों के बीच में मारपीट नहीं मतलब युद्ध शुरू होता है। इधर से फायरिंग, उधर से फायरिंग। पाकिस्तान की जो सेना थी वो ड्रोन और रॉकेट वगैरह का इस्तेमाल करके बलूचों पर हमला करना शुरू कर देती है। उसमें बलूच के भी कुछ घायल होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बलूच से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। बलूचों का दावा है कि हम 100 से भी अधिक पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार चुके हैं, जबकि जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो कह रही है कि 28 से 30 लोग मरे हैं। वहाँ के जो लोकल निवासी वो कह रहे हैं 50 से 60, 100 हमने देखे आर्मी के जवानों के। बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। और कल ये खबर निकल करके भी आई थी कि पाकिस्तान की जो सेना है वो दावा कर रही थी, सरकार दावा कर रही थी कि हमने उस ट्रेन को हाईजैक से छुड़ा लिया है। लेकिन आज फिर गुरुवार के दिन बलूचों ने साफ कहा है कि अगर आपने ट्रेन को छुड़ाया है तो आप जो छुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को दिखाइए। सबूत मांगा जा रहा है कि आप दुनिया को दिखाइए अगर आपने छुड़ा लिया है तो। खैर ये सब सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही थी। अब ये जो पूरी घटना, ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी 26 अगस्त 2024 को BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो भी जवान थे, उन्होंने इस ट्रेन के ट्रैक को पहले भी उड़ा दिया था, जिससे ट्रेन बंद हो चुकी थी। फिर दोबारा 11 अक्टूबर 2024 को फिर से ये ट्रेन बहाल हुई, फिर से ट्रेन शुरू हुई और फिर से ये पूरी घटना घट गई है। ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। बलूचों का दावा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की सरकार है वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डाल रही है और हम पे शासन करना चाहती है। हम जबकि अपने आप को एक आज़ाद मुल्क मानते हैं। और ये जो पूरी घटना है, ये घटना 1900 बताया जाता है 70 की बात है, 1970 उत्तर की समय की बात है। उस समय बलूचों ने, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय बलूचों ने कहा था कि हम आज़ाद मुल्क होना चाहते हैं, हम किसी देश के अंदर नहीं रहना चाहते। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार थी, सेना थी, ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जा करती है। कब्जा करने का सबसे बड़ा कारण था कि बलूचिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बलूच में 590 करोड़ टन खनिज संपदा है, जिसमें सोना है, तांबा है, कोयला है। इन सब चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे अमीर राज्य अपने आप में माना जाता है। और पाकिस्तान की सरकार को ऐसा लगता है कि इन खनिज संपदा को बेच करके हम चीन को अपनी GDP में सुधार कर लेंगे और जो भी हमारे ऊपर कर्ज है वो कर्ज हम ख़त्म कर सकते हैं और फिर से हम एक अमीर देश बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मतलब इससे पाकिस्तान की गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा पाकिस्तान की सरकार का मानना है। जिस वजह से उन्होंने बलूचों पर या बलूचिस्तान पर कब्जा करने की या वहाँ शासन चलाने की कोशिश कर रही है। सेना का, पाकिस्तान की सेना का ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो पूरी घटना घटी है बलूचों ने अपने दम पर नहीं किया है, इसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से आदेश मिला है और अफ़गानिस्तान की सरकार भी इसमें मिली हुई है। खैर बलूचों ने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हम नैतिकता के आधार पर जो भी ट्रेन में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हैं उनको नैतिकता के आधार पर रिहा किए हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की सरकार अपनी जीत न माने या पाकिस्तान की आर्मी अपनी जीत न माने। वो नैतिकता का एक वजह था जिस वजह से हमने इन लोगों को रिहा किया है। और अभी भी ये पूरी ट्रेन हाईजैक है, जिसमें पाकिस्तान सेना के कई जवान हैं जो अभी भी बंधक में हैं, ISI के कई एजेंट हैं जो बंधक में हैं। और उनका मांग एक ही है कि आप जो भी बलूचों के जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या कैदी हैं, अलगाववादी नेता हैं, उन सबको जो भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं उनको रिहा कीजिए, उसके बदले में हम इस ट्रेन को छोड़ देंगे।
इन लोगों को बंधन मुक्त कर देंगे। खैर, ये पाकिस्तान का अब आंतरिक मामला बन चुका है और आंतरिक से कम अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, इन सब चीज़ों को लेकर के एक चीज़ समझ में आती है कि पाकिस्तान अभी भी 1990 के दशक में ही जी रहा है, जबकि दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और पाकिस्तान में अभी भी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। वहाँ उस पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। खैर, कैसी लगी आपको ये पूरी कहानी, ये पूरी सच्ची घटना, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और फिर आगे एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।